बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं ब्रिटिश एयर की परवाज BA259 लंदन से लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। परवाज लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुई है। परवाज से बेगम शमीम अख्तर का जस्दे खाकी लाहौर लाया जाएगा। परवाज सुबह 7 बजे लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेगी। शरीफ फैमिली के मेंबरान एयरपोर्ट पर जस्दे खाकी की वसूल करेंगे। जराये के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया ने अमले को भी इस हवाले से हाई अलर्ट कर दिया है। लंदन से लाहौर के लिए रवाना कर दी गई और परवाज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 42 वकास अहमद और सईद अहमद सईद। सबसे पहले रुख करेंगे वकास अहमद का, जो कि इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वकास अहमद बताएगा, मैयत रवाना कर दी गई है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज जो हीथ्रो से लाहौर के लिए जानी थी 20 मिनट तखीर के साथ रवाना हुई थी हीथ्रो एयरपोर्ट से। इस रिपोर्ट में बेगम शमीम अख्तर की जहाँ पे मैयत है, वहीं पर मैयत के साथ नवाज शरीफ की बहन कौसर यास्मीन, उनके शोहर मियां यूसुफ और दीगर स्टाफ के जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। परवाज हफ्ते की सुबह तकरीबन 7 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। बेगम शमीम अख्तर का नमाज जनाजा अदा किया गया था रजन पाक मास्क में। उसके बाद मैयत को एयरपोर्ट लाया गया था। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज और अली डार ने मैयत के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे और कार्गो तक नवाज शरीफ खुद चल के मैयत के पास गए थे, वहां पर अलविदा किया था। उसके बाद जितने भी लोग थे, कुछ लोग मस्जिद से वापस से घरों को चले गए थे और कुछ जो मियां नवाज शरीफ के साथ आए थे वो एयरपोर्ट से वापस अपने एवनफील्ड हाउस चले गए। जो फ्लाइट के साथ इन्होंने सफर करना था वो अलहदा से एवनफील्ड हाउस से और अपने दीगर घरों से एयरपोर्ट पहुंचे थे। जी वकास हमारे साथ रहेगा। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा, सुबह 7 बजे तकरीबन ये परवाज लाहौर पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, लंदन से उड़ान भरने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA259 जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे है वो लैंड करेगी। और इस हवाले से जो लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया ने है अमले को हाई अलर्ट है वो कर दिया है। और शरीफ फैमिली के मेंबरान जो है वो एयरपोर्ट पर जस्दे खाकी है वो वसूल करेंगे, जिस हवाले से नून लीग की तरफ से एक दरखास्त वो लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को है वो दी गई थी। और जराये के मुताबिक जो लाहौर एयरपोर्ट के तमाम अमले को इस हवाले से आगाह है वो कर दिया गया है। और हज टर्मिनल से जो जस्दे खाकी है वो लाहौर एयरपोर्ट से रवाना है वो जाती उम्र के लिए की जाएगी। और इस हवाले से जो ASF एहलकार की तरफ से सिक्योरिटी का प्लान है वो भी तरतीब दे दिया गया है। और साथ ये भी कहा गया है कि शरीफ फैमिली के जो मेंबरान जिनके नाम शरीफ फैमिली की तरफ दिए गए थे, उन्हीं अफराद को है वो लाहौर एयरपोर्ट हज टर्मिनल में आने की इजाजत है वो होगी। और वहां से वो डेड बॉडी वसूल करने के बाद जो ASF की सिक्योरिटी के साथ जो लाहौर एयरपोर्ट से है वो उनको बाहर रवाना किया जाएगा, जहां पर उसके बाद जो शरीफ फैमिली है वो जस्दे खाकी को लेकर हज टर्मिनल से जाती उम्रा की तरफ से रवाना होगी। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ वकास अहमद हमें UK से कर रहे थे अपडेट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बेगम शमीम अख्तर की लंदन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत ब्रिटिश एयरवेज से आज सुबह लाहौर पहुंचेगी। जाती उम्रा में तदफीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मियां शरीफ के पहलू में सपुर्दे खाक किया जाएगा। सिर्फ खानदान के लोग शरीक होंगे। जाती उम्रा में अफसोस का सिलसिला जारी है। मॉडल टाउन में भी गम के डेरे हैं। बेगम शमीम अख्तर का जस्दे खाकी लंदन से लाहौर लाया जाएगा। शरीफ कॉम्प्लेक्स में नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जबकि जाती अमरा में तदफीन की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कल बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा कर दिया जाएगा। अपनी वालदा के जस्दे खाकी को कल शहबाज शरीफ खुद एयरपोर्ट से लेकर जाती उमरा आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला और परवेज रशीद का कहना था कि नमाज जनाजा के लिए शरीफ कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में सफाई सुथराई और सफ़ों की मार्किंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। नमाज जनाजा के लिए मैयत रखने और अजीज़ो अकारिब के लिए जगह पर बैरियर लगा दिए गए हैं। कल के रोज शरीफ कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात जनाजे में शिरकत करेंगे। मैयत तक अवाम की रसाई को रोकने के लिए बैरियर के जरिए रास्ता बंद किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा के जनाजे के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। 1000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। शहबाज शरीफ को भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अहम शख्सियात के लिए पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। पुलिस का कहना
कहना था कि जनाजे पर 1000 से जायद नफरी के साथ वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए जाएंगे। एलीट फोर्स की नफरी भी तैनात होगी। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद सियासी और समाजी शख्सियात का ताज़ियत के लिए आमद का सिलसिला जारी रहा। अरकान सूबाई असम्बली मलिक नदीम कामरान, मंशा अल्लाह बट, समीउल्लाह खान, उस्मा बुखारी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सैयद वकास शाह और राना अरशद समेत दीगर ने इनसे मुलाकात की और वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। दिन भर मॉडल टाउन में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। राना सनाउल्लाह खान, अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर, हाफिज नुमान, अशरफ रसूल समेत दीगर रहनुमा मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मौजूद रहे। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2021 में बच्चों के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने अमली इम्तिहान न लेने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम आइंदा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान में बच्चों के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने अमली इम्तिहान न लेने का हतमी फैसला कर लिया है। साल 2021 में प्रैक्टिकल इम्तिहान ना लेने के हवाले से PCB-CC ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इतलाक पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स पर किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भारी फंडिंग। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज को 1 अरब 34 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। HEC ने लाहौर समेत मुल्क भर की 134 सरकारी यूनिवर्सिटियों को फंड जारी कर दिए। HEC ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। ग्रांट से यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन एजुकेशन से मुतल्लिक़ तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। यूनिवर्सिटी की बंदिश के दौरान HEC पॉलिसी के तहत हर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद करेगी। HEC हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सिटियों को ये इख्तियार दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए की फंडिंग से IT के माहिरीन की आर्जी भर्ती, इंटरनेट की सहूलियात फराहम करने के लिए डिवाइसेस की खरीदारी भी की जा सकती है। HEC ने यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को बाइख्तियार किया है कि वह ऑनलाइन एजुकेशन की तरसीब को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। दूसरी जानिब ऑल शादरा कॉलेजेस एंड अकेडमीज एसोसिएशन ने तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शादरा मोड़ तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में मुख्तलिफ एसोसिएशन के ओहदेदारान और तालीमी इदारों के सरबराहों ने शिरकत की। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शादरा मोड़ तक निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली की क़ियादत एसोसिएशन के सरबराह चेयरमैन आदिल खलील ने की। उनका कहना था कि कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश से लाखों उस्ताज़ा के बेरोजगार होने का खदशा है। पिछले 6-7 माह से जो हमारे उस्ताज़ा हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, मुआशी बदहाली में मुब्तला हैं। किसी हुकूमती ओहदेदारों को इनका ख्याल है वो कहाँ जाएं। एक बंदा है, उसकी सैलरी 15-20 हज़ार है, तो अपने बीवी बच्चों का वो पेट पाल रहा है। एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ एसोसिएशन के ओहदेदारान और तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। रैली में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि उन्हें तालीमी इदारों की बंदिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमारे स्टूडेंट रोल रहे हैं और अगर आप लोगों ने ये सो कॉल्ड लॉकडाउन बंद ना किया तो हम इंशाल्लाह ताला आपको लाहौर बंद करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं मिस्टर इमरान खान साहब, किसी एक बात पे तो कायम रहें, हर बात पे यू टर्न ना ले लिया करें। तालीम को तो कम से कम छोड़ दें। बंद करना है तो हर चीज़ बंद कर दें, हम भी सह लेंगे। पहले भी 7 महीने सहे, अब और भी सह लेंगे। मुजाहिरीन ने तालीमी इदारों की बंदिश पर हुकूमत से नजर सानी का मुतालबा किया है। शादरा कॉलेजेस एंड एकेडमीज एसोसिएशन ने धमकी दी है कि हुकूमत ने अगर 1 हफ्ते के अंदर तालीमी अदारे ना खोलें तो वो अपने एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। सरकारी अफसरान की तनख्वाहें फिर से बढ़ाने का फैसला। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पोस्ट पर काम करने वाले अफसरान के लिए नया अलाउंस भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब हुकूमत सरकारी अफसरान को फिर से नवाजने जा रही है। साबिक दौरे हुकूमत खत्म होने वाले इंसेंटिव अलाउंस को मौजूदा हुकूमत फिर से शुरू करने जा रही है। ज़राए ने बताया कि सूबाई कैबिनेट कमेटी ने अफसरान के लिए इंसेंटिव अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। इंसेंटिव अलाउंस कंपनी, प्रोजेक्ट अथॉरिटीज, पॉलिसी सेल्स और पॉलिसी यूनिट में काम करने वाले अफसरान को मिलेगा, जबकि एग्जेक्टिव अलाउंस लेने वाले अफसरान ये इंसेंटिव अलाउंस नहीं ले सकेंगे। कैबिनेट कमेटी बराह खजाना ने इंसेंटिव अलाउंस देने के लिए मजीद कार्रवाई के लिए मामला महकमे खजाना के सुपुर्द कर दिया है। लाहौर नॉलेज पार्क की तामीर का मंसूबा 500 अरब रुपए तक पहुंच गया। लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबे में बिला वजह ताखीर से लागत में 200 गुना इजाफा हो चुका है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक दौरे हुकूमत के नॉलेज पार्क मंसूबे पर काम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। अब ये मंसूबा पंजाब की बजाय वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। नॉलेज पार्क मंसूबे में बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों की मुख्तलिफ ब्रांचेज बनाई जाएंगी। इस मंसूबे की लागत भी 200% तक बढ़ गई है। पंजाब हुकूमत बराह रास्त मंसूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 अरब रुपए खर्च करेगी। 490 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हासिल किए जाएंगे। लाहौर नॉलेज पार्क में 100 अरब रुपए की लागत से तालीमी इदारे बनाए जाएंगे। कमर्शियल एरिया और टेक्नोलॉजी हब पर 200 अरब रुपए से ज्यादा की लागत का तखमीना लगाया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नॉलेज पार्क में 40 अरब रुपए की लागत से रिहायशें भी बनाई जाएंगी। पंजाब में पहली बार आरफा करीम टावर की तर्ज का स्केल पार्क टावर बनाने का मंसूबा। टेफ्टा पंजाब ने लाहौर में बुलंदोबाला स्केल पार्क बनाने पर वजीर आजम से मंजूरी ले ली है। स्केल पार्क टेफ्टा सेक्रेटेरिएट लाहौर में तामीर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पढ़े लिखे नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए एक जदीद तर्ज का स्किल पार्क तामीर करने जा रही है। ये स्किल पार्क पाकिस्तान की तारीख में पहला स्किल पार्क होगा जो लाहौर में बनाया जाएगा। स्किल पार्क की तामीर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगी। स्किल पार्क में टेप्टा के तमाम शोबाजात को एक जगह यकजा किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहला अरफा क्रीम टावर की तर्ज का एक स्किल पार्क लाहौर में तामीर किया जाएगा। स्किल पार्क में नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए हुनर सिखाए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक स्किल पार्क की तामीर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के साथ प्लान शेयर कर दिया गया है और जल्द इसकी लागत तखमीना भी सामने आ जाएगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी तबाही के दहाने पर है। शहर में चलने वाले तमाम रूट्स बंद कर दिए गए। सियासी गर्मा गर्मी ऐवानों से निकलकर दफातर तक पहुंच गई। पीटीआई की जानिब से लगाए गए चेयरमैन और नून लीग की जानिब से लगाई गई सीईओ के माबैन इख्तियारात की जंग है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सीईओ एलटीसी मरियम खावर इस्तीफा देने वाले बोर्ड मेंबरान को भी मीटिंग में बिठाने पर बाजिद रहीं। चेयरमैन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने इस्तीफा देने वाले बोर्ड मेंबरान जावेद मसूद और मियां हारून को मीटिंग छोड़ने की कॉल दी। मुस्ताफी मेंबरान को मीटिंग में न बिठाने पर सीईओ एलटीसी मरियम खावर ने चेयरमैन एलटीसी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक से तल्ख कलामी की। चेयरमैन एलटीसी की तल्ख कलामी पर डायरेक्टर फाइनेंस एलटीए अख्तर सुहेल ने कंपनी सेक्रेटरी हामिद को शटअप कॉल भी दी। तल्ख कलामी के बाद सीईओ एलटीसी मरियम खावर मुस्ताफी मेंबरान और सेक्रेटरी हामिद को लेकर मीटिंग से चलती बनी। चेयरमैन एलटीसी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने सीओसी एलटीसी की जानिब से की जाने वाली बदनज़मी पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हुए बोर्ड मेंबरान से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन एलटीसी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कहना है कि सीईओ कंपनी की कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। सीईओ एलटीसी मरियम खावर को कॉल करके मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार किया और तल्ख कलामी की। एलडीए सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के पहले फेज में 10 अरब की लागत से 4000 अपार्टमेंट्स की तैयारी शुरू कर दी गई। एलडीए गवर्निंग बॉडी से बाकायदा मंजूरी के लिए एजेंडा तैयार है। 1 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का रवां साल 7वां इजलास 1 दिसंबर को बुलाने का नोटिस जारी कर दिया गया। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन एलडीए एमएस इमरान करेंगे। इजलास में एलडीए सिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का PC1 भी पेश किया जाएगा। एलडीए सिटी अपार्टमेंट का फाइनेंशियल मॉडल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एलडीए ज्वाइंट रूल्स का मुसविदा भी गवर्निंग बॉडी में पेश होगा। कोट लखपत मार्केट का नया लेआउट प्लान भी पेश किया जाएगा। रिवर रावी प्रोजेक्ट से अराजी निकालने के लिए तरीका कार मौजा करने का एजेंडा भी पेश होगा। एलडीए के 2 एडिशनल डीआईजीज को बराबरी अलाउंस देने का एजेंडा, टीपा को इंजीनियरिंग वर्कर्स के लिए दोबारा बाइख्तियार बनाने, वासा के कमर्शियल ऑडिट का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की ट्रेनिंग लैब के डिजाइन में तब्दीलियां, लागत में 34 करोड़ का इजाफा हो गया। तरक्याती बोर्ड के तहफुजात टेक्निकल रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए ट्रेनिंग लेबोरेटरी बनाने का मामला, आईडीएफ की जानिब से ट्रेनिंग लेबोरेटरी के डिजाइन, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक बगैर बताए तब्दीली और तरमीमी PC1 मंजूर करवाने पर तरक्याती बोर्ड ने एतराज़ात लगा दिए। मंजूरी से कबल टेक्निकल रिपोर्ट तलब कर ली है। डिजाइन और स्ट्रक्चर तब्दीली से मंसूबे की लागत में 34 करोड़ का इजाफा हुआ। ट्रेनिंग लेबोरेटरी की तामीर की लागत मंजूर शुदा 1 अरब 32 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 66
करोड़ पर जा चुकी है। मंसूबे का तरमीमी प्लानिंग कमीशन मंजूरी के लिए जमा करवाने पर तरक्याती बोर्ड ने शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम काम मुकम्मल है, लेबोरेटरी तकरीबन तैयार है, जबकि तरमीमी प्लानिंग कमीशन मंजूरी के लिए अब पेश किया जा रहा है। सूबाई तरक्याती बोर्ड ने तरमीमी प्लानिंग कमीशन की मंजूरी से कबल मंसूबे की लागत में इजाफे की टेक्निकल रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी कनेक्शन की मद में 2 करोड़, फाउंडेशन डिजाइन तब्दीली पर 10 करोड़ 52 लाख, इलेक्ट्रिकल वर्क्स की तब्दीली पर 14 करोड़ इजाफी खर्च किया गया, जबकि आर्किटेक्चर तब्दीली पर 1 करोड़ 60 लाख इजाफी खर्च किए गए। और मजदूरों के लिए अच्छी खबर, इंसाफ सेहत कार्ड मजदूरों को भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों को भी हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए काम शुरू कर दिया। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मौफनत से मजदूरों को रिलीफ पैकेज देने के लिए मनसूबाबंदी करने के अहकाम जारी किए हैं। पंजाब हुकूमत अब खतरों में काम करने वाले मजदूरों को सेहत कार्ड देगी। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा मादनियात को सरिंगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी रिलीफ पैकेज बनाने की हिदायत की हैं। मजदूरों को कैटेगरी के हिसाब से हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल वार्ड एंडोस्कोपी में ज़ायदुल मियाद टीकों के इस्तेमाल की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। अस्पताल इंतजामिया का किसी भी वार्ड में ज़ायदुल मियाद दवा मौजूद न होने का दावा। तस्वीर में मेडिकल वार्ड और एंडोस्कोपी रूम की मेडिसिन ट्रे में इंजेक्शन नूरएडन मौजूद है, जो अगस्त 2020 में एक्सपायर हो चुके हैं। इसके अलावा जनवरी 2019 में एक्सपायर होने वाले सोडियम भी मेडिसिन ट्रे में दिखाई दे रहे हैं। ताहम सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने ऐसे इंजेक्शंस की मौजूदगी से कतअन इनकार करते हुए दावा किया है कि अस्पताल के किसी भी शोबे में कोई भी ज़ायदुल मियाद दवा इस्तेमाल नहीं हो रही। और शहर में गैस बहरान पैदा होने के खदशात, सुई नदरन गैस कंपनी ने 24 से 18 घंटे तक गैस प्रेशर डाउन करना शुरू कर दिया। प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से सुई नदरन गैस कंपनी को भी सार्फिन तक गैस सप्लाई करने में दुश्वारी का सामना है। ज़राए ने बताया कि सिस्टम का प्रेशर डाउन होने की वजह से कंपनी ने शहर भर में सप्लाई में नुमाया कमी कर दी है। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 6 घंटे सार्फिन को गैस सप्लाई की जाती है। इसके बावजूद प्रेशर न होने के बराबर है। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर के दाखिली रास्तों पर मिलावटी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन। 79,630 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में लाहौर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी के दौरान 4,17,040 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मजमूई तौर पर 272 गाड़ियों को चेक किया गया। 79,630 लीटर मिलावटी और नाकिस दूध मौके पर तल्फ किया गया। ठोकर पर 37, सगिया पुल 40, गज्जू मता 36, बाबू साबू 21, अड्डा प्लाट 21 और दीगर रास्तों पर 68 गाड़ियों को चेक किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की मदद से दूध के मौके पर टेस्ट किए गए। LR कम पानी की मिलावट और गाढ़े पन को बढ़ाने वाले अज्जा इस्तेमाल करने पर दूध तल्फ किया गया। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ जारी तहकीकात में मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी से रिकॉर्ड मांग लिया है। चेयरमैन सईद सैफ बिन जाबिर अल सऊदी से चौधरी शुगर मिल्स में इन्वेस्टमेंट, नवाज शरीफ खानदान के साथ सरमायाकारी की नौयत समेत दीगर रिकॉर्ड भी मांगा गया है। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात में UAE की कंपनी बिन जाबिर ग्रुप के चेयरमैन सईद सैफ बिन जाबिर अल सऊदी को सवालनामा भिजवाया है। इसमें कहा गया है कि तहकीकात में सामने आया है सईद सैफ बिन जाबिर चौधरी शुगर मिल्स में 1999 से 2008 तक शेयर होल्डर थे। आप शरीफ खानदान और नवाज शरीफ से फाइनेंशियल ताल्लुकात के हवाले से बताएं, क्या आपने चौधरी शुगर मिल्स के 90 लाख से ज्यादा शेयर खरीदने के लिए सरमायाकारी की? क्या नवाज शरीफ और उनके खानदान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में के साथ मिलकर कोई सरमायाकारी की? नैब के सवालनामे में कहा गया है कि SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक आपके नाम जारी शेयर की मालियत 310 मिलियन से ज्यादा है। वादसा 2008 में ये शेयर मरीम नवाज के नाम पर मुंतकिल हुए। क्या आपको इन ट्रांजैक्शन का इल्म है? चौधरी शुगर मिल्स की इंतजामिया का दावा है कि आपने $6 मिलियन अकाउंट में भेजे। क्या भिजवाई गई रकम आपकी थी या फिर नवाज शरीफ या उनके खानदान के किसी फर्द की? नैब ने चेयरमैन बिन जाबिर ग्रुप सईद सैफ बिन जाबिर अल सऊदी को 7 दिसंबर तक मुकम्मल रिकॉर्ड और तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नए से नए किरदारों की एंट्रीज। पापड़, दूध, कबाड़ फरोश के बाद ड्राइवर, करेंसी, कपड़े, खाने और मोबाइल बेचने वालों के नाम भी मंजर-ए-आम पर आ गए।
2009 से 2012 के दरमियान सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और जवेरी अली के नाम पर लाखों डॉलर्स की जाली टीटी वसूली की रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली। नैब रेफरेंस रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक लाहौर के बाहर करेंसी नोट फरोख्त करने वाले महबूब अली के नाम पर 1,03,450 डॉलर की टीटी वसूली हुई। दुबई में खाने पीने के दुकान के मुलाजिम रमीज शाहिद महमूद के नाम पर 5,17,336 डॉलर की टीटी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में कपड़े की छोटी दुकान चलाने वाले अल्ताफ हारून के नाम पर 2,48,756 की टीटी वसूल हुई। कराची में 16,000 तनख्वाह पर क्लॉथ शॉप के मुलाजिम अदनान के नाम पर 1,99,601 डॉलर की टीटी वसूल हुई। दुबई में 3,000 दरहम तनख्वाह लेने वाले ड्राइवर आबिद शाह के नाम पर 86,900 डॉलर की टीटी रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में मुकीम मोबाइल शॉप के मुलाजिम ख्याल नवाज के नाम पर 53,950 डॉलर, दुबई में दुकान पर सेल्समैन नुमान के नाम पर 48,941 डॉलर, उमिद गिल के नाम पर 59,950 डॉलर की जाली टीटी पाकिस्तान में वसूल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अफराद ने अपनी शनाख्त का इस्तेमाल करने पर शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की। अभी आपको बताएं कि गुलशन इकबाल में घर से 1.5 करोड़ की रकम चुराकर आशना के साथ भागने वाली हिना साथी समेत गिरफ्तार कर ली गई। डीएसपी रंग महल कहते हैं मुलजिमा को पेशावर से बाजियाब करा के 1 करोड़ 47 लाख बरामद कर लिए गए हैं। रंग महल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी इश्तियाक खान का कहना था कि गुलशन इकबाल में घर से 1.5 करोड़ नकदी चुराकर आशना समेत भागने वाली हिना को रंग महल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। इससे 1 करोड़ 47 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिम वसीम महमूद 3 माह कबल हिना बीबी के हमरा गुलशन इकबाल से फरार हो गया था। हिना बीबी घर से जाते हुए 1 करोड़ 47 लाख रुपए नकदी, मोबाइल्स और लैपटॉप साथ ले गई थी। डीएसपी इश्तियाक खान का कहना है कि हिना शादीशुदा है। इसकी मोहम्मद इकबाल से 3.5 साल कबल शादी हुई थी। हिना के वालिदैन ने उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। हिना का शौहर उसके अगवा के चक्कर में 3 माह जेल भी काट चुका है। घर से निकली है ये और घर से 1 करोड़ 57 लाख रुपया लेके गई है। घर से नाराजगी है। आगे जाके कुछ अर्सा कर रही है लाहौर के वसीम नामी लड़का है जो क्वेटा का रहने वाला है। फेसबुक आईडी पे इसका 1.5 साल पहले से वाकिफ था इसका, उससे इसका रब्ता हुआ है। वो इसको नौमौलूद के अगवा और कत्ल पर कानून साजी का फैसला कर लिया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सख्त सजाओं की तजवीज़ दे दी है। मुतल्लिका सूबाई महकमों से कानून साजी पर राय मांग दी गई। माशरे में नौमौलूद के अगवा और कत्ल समेत दीगर बढ़ते संगीन जराइम के पेश नजर इस्लामिक नजरियाती कौंसिल ने सख्त सजाएं तजवीज की हैं। मुतल्लिका सूबाई महकमों से राय मांग ली गई है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जराये के मुताबिक कौंसिल ने 14 सफाहात पर मुश्तमिल मुजवजा सजाओं से मुतालिक कवानीन तैयार किए हैं। नए कवानीन में अज़वाजी मसाइल पर भी कानून साजी की तजवीज दी गई है। मुतल्लिका महकमों को अपनी तजावीज जल्द जमा करवाने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खवातीन के निजी हॉस्टल्स को कवायद और ज़वाबित के दायरे में लाने का कानून इब्तदाई तौर पर मंजूर कर लिया गया। निजी हॉस्टल्स वसूली की गई फीस के मुताबिक सहूलियात और सिक्योरिटी देने के पाबंद होंगे। महकमे खवातीन तरक्की की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के खवातीन निजी होटल्स को कायदे ज़ाबित के दायरे में लाने के लिए पंजाब वर्किंग वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी एक्ट बनाया गया है। एक्ट के तहत खवातीन के निजी होटल्स रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। निजी होटल्स वसूल की गई फीस के मुताबिक सहूलियात और सिक्योरिटी देने के पाबंद होंगे। अथॉरिटी निजी होटल्स की इंस्पेक्शन और मेयार का तयन करने के मजाज होगी। हॉस्टल्स को सहूलियात के मुताबिक कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। शिकायत की सूरत में जुर्माना या हॉस्टल सील किया जा सकेगा। निजी होटल्स को अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होगा। हॉस्टल्स में मुकीम खवातीन को तयशुदा फीस के मुताबिक सहूलियात देंगे। तनाज़े की सूरत में अथॉरिटी सालसी करवाने की मजाज होगी। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स को खत्म करके बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत 107 फील्ड ऑफिसेज तो फंक्शनल कर दिए गए, लेकिन शहरियों के बुनियादी मसाइल जूं के तूं हैं। घरेलू चाकियों और झगड़ों ने तलाक के रुझान में इजाफा कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फील्ड दफातर भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। तलाक सर्टिफिकेट्स के 4500 से ज्यादा केसेस इल्तवा का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। शहर में 107 फील्ड ऑफिस तो फंक्शनल किए, लेकिन शहरियों की बुनियादी मसाइल को मुसलसल नजरअंदाज कर दिया गया। तलाक सर्टिफिकेट्स के असूल के लिए हजारों शहरी ख्वार हो गए। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली ने महकमे बल्दियात को चेयरमैन सालसी काउंसिल के इख्तियारात जोनल MO रेगुलेशन को तफवीज करने की इस्तदा कर दी। मरासले के मतन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत सालसी काउंसिल के तहत इख्तियारात जोन की सतह पर डिप्टी MO रेगुलेशन को दिए जाए। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत सालसी काउंसिल चेयरमैन का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटिव
ایڈمنسٹریٹر کو دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کے مصروفیات کے باعث طلاق کے سرٹیفکیٹ کے اجرا میں تاخیر کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بلدیہ آن لائن پنجاب ایپ پر 90 روز میں برتھ ڈیٹ اور میرج کے 2590 درخواستیں موصول ہیں۔ 1695 درخواستیں التوا کا شکار جبکہ 895 متفرق سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے۔ موری گیٹ کے علاقے میں اڑان بھرتی ایک چیل درخت کے تنے میں جا پھنسی۔ 24 گھنٹوں سے درخت سے لٹکتی چیل دیکھ کر تاجروں کو ترس آیا تو انہوں نے ریسکیو کو بلایا۔ سر توڑ کوششیں ہوئی مگر ریسکیو اہلکار کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اس چیل کو کس نے نیچے اتارا اور طبی امداد دی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موری گیٹ کے علاقے میں اڑان بھرتی ایک چیل درخت کے تنے سے لپٹی ڈور میں جا پھنسی۔ چیل کو درخت کے تنے کے ساتھ لٹکے 24 گھنٹے بیت گئے۔ تاجروں اور مکینوں کی جانب سے توجہ دلانے اور ریسکیو کا آفس پاس ہونے کے باوجود چیل کو کوئی مدد نہ ملی۔ پھر سٹی فورس 2 نے معاملہ اٹھایا تو ریسکیو کو بھی ہوش آیا۔ پہنچ گئی ٹیم چیل کو بچانے۔ ریسکیو اہلکاروں کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود بھی جب چیل کو نیچے نہ اتارا جا سکا تو لگے لاہوریے اپنی جگاڑ لگانے۔ اندرون شہر کے لاہوریے علی رضا نے بنائی کانٹی، ڈوری کے سرے پر باندھا پتھر اور پھینکا اس کو چیل کے پر سے بندھی ڈوری پر۔ پھر کیا تھا، اسے کھینچا۔ 24 گھنٹے سے تنے کے ساتھ پھنسی چیل ایک لمحے میں زمین پر آ گری۔ میرے ملازمین جو ہیں وسیم اور عثمان، انہوں نے بتایا کہ پھنسی ہے۔ میں نے کہا یار وہ ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، تو آپ ایسے ہے ریسکیو والوں کو اطلاع دیں۔ جب گڈی کا دور تھا، گڈیاں لوٹتے تھے ہم، کانٹی کے ذریعے درختوں پہ گڈیاں لگی ہوئی تھی ہم کانٹی کے ذریعے اتارتے تھے۔ وہی تجربہ میں نے استعمال کیا۔ دوسری کانٹی پہ انشاءاللہ چیل کے اوپر کانٹی گری اور میں نے کھینچ۔ علی رضا نے بتایا کہ وہ کانٹیاں پتنگیں لوٹنے کے لیے کئی سالوں سے بناتا آیا ہے۔ 24 گھنٹوں سے درخت پر پھنسی اس چیل کو نیچے اتارنے کے لیے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں اور لاہوریوں نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور بلاخر لاہوریوں نے دیسی طریقہ کانٹی کے ذریعے اس چیل کو نیچے اتارا۔ کیمرمین رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کی دادرسی اور دیکھ بھال کے لیے مزید سینٹرز کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی کارکردگی اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ راولپنڈی اور لاہور میں بننے والے سینٹرز کو جلد فعال کر دیا جائے گا۔ دیگر شہروں میں بھی سینٹرز بنائے جائیں گے۔ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا ادارہ تشدد کا شکار خواتین کی دادرسی اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، روز بروز طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے نائب صدر پاکستان مسلم لیگ پنجاب چودھری سلیم برجار، صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس چودھری کیسر اقبال برجار نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ چودھری شجاعت حسین نے خیریت دریافت کرنے اور اپنے لیے دعا کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ مریم صفدر بوکلاہٹ میں ہوائی فائرنگ کر رہی ہیں۔ پوتوں کا دادی کو پارسل کرنا کوئی مناسب روایت نہیں۔ ملتان جلسے میں قانون کی حکمرانی ہوگی، سیاہ کاری نہ ہوئی تو گرفتاری نہیں ہوگی۔ وفاقی کالونی میں پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے کارنر میٹنگ۔ ایم این اے پرویز ملک، ایم این اے شائستہ پرویز ملک، لیگی رہنما میاں سلیم نے شرکت کی۔ کہتے ہیں لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا۔ کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون یوسی 221 مہر شہباز سرور، مہر فواد سرور کی رہائش گاہ پر ہونے والی کارنر میٹنگ میں ملک احمد حسن، رفیق گجر، مہر اجمل، مہر کیسر، چودھری یونس، مہر طارق، حاجی ادریس اور دیگر نے شرکت کی۔ شہر میں انتظامی اور دیگر امور سے متعلق متعدد اجلاس اور دوروں کا احوال اس رپورٹ میں۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمنڈ کی زیر صدارت پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ بحالی اجلاس۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمنڈ نے پنجاب یونیورسٹی بحالی کے لیے دورہ بھی کیا۔ کمشنر لاہور نے پارکنگ، پول شفٹنگ اور ہارڈ ٹیکسچر کو بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کی۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت انویسٹیگیشن کے امور سے متعلق سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس۔ پولیس حراست میں تشدد، ہلاکت اور فرار جیسے مقدمات میں متعدد بار نامزد اہلکاروں کی نشاندہی کی جائے۔ پرانت روڈ پر ایگریکلچر مشینری اینڈ اسپیئر پارٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے تاجروں کے
ماہانہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر کا پولنگ انتظامات کا جائزہ۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان اسد علی باجوہ سے ملاقات، پولنگ انتظامات کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سجاد حسین سندر نے کیمپ جیل کا دورہ کیا۔ معمولی جرائم میں ملوث 42 قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کے زیر صدارت پنجاب اور فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹس کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس۔ پنجاب اور فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹس کی توانائی کی ضرورت اور رسد کا جائزہ، باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا یکتیجی کونسل کے مرکزی عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام۔ ملی یکتیجی کونسل کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس 3 دسمبر کو مرکز منہاج القرآن میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اب ایک نظر سٹی نیوز راؤنڈ اپ پر۔ پاکستان پوسٹ دہلی شعبہ انٹرنیشنل میل آفس میں GPO لاہور میں انتظامی کمزوریوں، غفلت اور لا علمی کے باعث کروڑوں کا نقصان ہونے لگا۔ سابق سپروائزر پارسل برانچ ڈاکٹر قمر ذوالفقار نے مالی اور ادارتی بے ضابطگیوں کے خلاف انکوائری کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو درخواست دے دی۔ پنجاب میں نجی اسکولوں کی رجسٹریشن آن لائن ہو گئی۔ وزیر تعلیم اسکول مراد راس نے نئے نظام کا اجرا کر دیا۔ کہتے ہیں نئے نظام سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ وحدت کالونی میں کچرے کے ڈھیر، شہری کہتے ہیں 2 ہفتے سے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ LDA ٹاؤن پلاننگ 4 کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ LDA نے 11 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور کے انسداد اسموک، پیشہ ور گداگروں اور گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ گزشتہ روز کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ اسموک کی 44 خلاف ورزیاں پائی گئیں، 22 گداگروں کو تحویل میں لیا گیا۔ لیسکو نارتھرن سرکل کی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن، متعدد بجلی چوروں کو پکڑ لیا۔ 51 صارفین کے خلاف بجلی چوری کرنے پر مقدمات درج کروا دیے گئے۔ بھٹوں کی بندش محکمہ ماحولیات کے لیے درد سر بن گئے۔ متعدد بار سیل کیے گئے بھٹوں پر کام جاری۔ محکمہ ماحولیات نے ایکشن لیتے ہوئے فائر بریگیڈ کی مدد سے بھٹوں کو پانی سے بھر دیا۔ شہر میں ماڈل شاہراہیں اور سگنل فری سڑکوں کے باوجود ٹریفک جام معمول۔ CTO نے ٹریفک مسائل پر قابو پانے کے لیے نئی گاڑیاں اور 25% نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے IG پنجاب کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم جاری ہے۔ سٹی 42 کے پروگرام بنام سرکار کے اینکر پرسن زہیب سلیم بٹ نے پودا لگایا۔ زہیب سلیم بٹ کے ہمراہ چیئرمین PHA انجینئر یاسر گرانی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کلین اینڈ گرین مہم میں حصہ لینے والے PHA کے تمام افسران کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مہم کو کامیاب بنانے پر ان کی تعریف کی گئی۔ زہیب سلیم بٹ نے بھی تحریک انصاف کی حکومت کی کلین اینڈ گرین مہم کو خوب سراہا۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کا سابق UC 109 میں جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ، کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کوارڈینیٹر PP 161 ملک ہمایوں بارہ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ نے کہا کہ حلقے کی تمام UCs میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ہم نے حلقے کے معززین کی ٹیم تشکیل دی ہے جو کہ ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کرے گی، کام کو معیاری اور بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور سردار عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ انٹر پروونشل انڈر 16 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تیاریوں کے لیے پنجاب ٹیم کا کیمپ ختم ہو گیا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں 5 روزہ کیمپ کے آخری روز ایتھلیٹس نے جیولن تھرو، شارٹ پٹ، ڈسکس تھرو، 100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر ریس کی ٹریننگ کی۔ آخری روز ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایتھلیٹس کی ٹائمنگ اور ڈسٹنس کا جائزہ لیا گیا۔ ایتھلیٹس کا کہنا تھا کہ تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، کامیابی حاصل کریں گے۔ کرونا کی وجہ سے سارے گراؤنڈ سنسان ہو گئے تھے، اس کے بعد ہم نے ٹریننگ سٹارٹ کی ہے تو ہم نے فٹنس پہ زیادہ غور کیا تھا، تو انشاءاللہ اچھی ہماری ٹریننگ ہے اور گولڈ فرسٹ ہوگا پنجاب۔ ہمارے کوچز وغیرہ نے ہماری بہت اچھی طریقے سے ہماری ٹریننگ کروائی ہے، یہاں پہ کیمپس وغیرہ میں بھی ہم نے بہت اچھی ٹریننگ کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوزیشنز آئیں گی وہاں پہ۔ ٹیم کے کوچ اور ویمن مینیجر کا کہنا تھا کہ ہم نے اچھی تیاری کی ہے، ایونٹ میں کامیاب ہوں گے۔ بڑی کوچز نے محنت کی ہے، 2 ٹائم تیاری کرتے ہیں بچے، صبح بھی شام بھی، ماشاءاللہ فٹ ہیں۔ ابھی ہم ان کی ٹائمنگ دیکھ رہے تھے، ان کے ڈسٹنس دیکھ رہے تھے۔ لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام الحمرا آرٹ سینٹر میں سندھ ڈے کی مناسبت سے موسیقی کا پروگرام ہو جمالو پیش کیا گیا۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں ہونے والے ہو جمالو شو میں سندھی ثقافت سمیت ملک کے دیگر صوبوں کی موسیقی سندھی فوک گلوکار شوکت علی نے پیش کی۔ کلندری دھمال بھی پیش کی گئی اور ہو جمالو کو اردو، سندھی، پشتو، گلگتی، بلوچی اور پنجابی میں پیش کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل کا کہنا تھا کہ ہو جمالو کو تمام ملکی زبانوں میں ڈھال دیا ہے۔
آج ہو جمالو ایوننگ تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے پورے کلچر کو یونٹی کو بھی اور ڈائیورسٹی کو اکٹھے ایگزیبٹ کیا جا سکے. تو آئی تھنک بڑا سکسیزفل تجربہ رہا. شوکت صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا جو کہ فوک سنگر ہیں سندھ سے, اور انہوں نے ہو جمالو کو پہلی مرتبہ اس طرح پیش کیا کہ اس میں پاکستان کی تمام میجر زبانوں کو انکلوڈ کیا گیا. سندھی رقص بھی پیش کیا گیا جس پر شائقین جھومتے رہے. ملک کے تمام صوبوں کی ثقافت کی بحالی کے لیے ایسے شوز کا انعقاد خوشائند اقدام ہے. کیمرامین ثاقب خرم کے ہمراہ زین مدنی حسینی, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.